हेलो, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये सीखने वाले हैं आज हम लोग। यानी आज फिर से हमारा टॉपिक जो है वो वॉइस का रहेगा। वॉइस, है ना। आज हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना। इसमें क्या करते हैं, हैज और हैव के साथ में हम लोग बीन जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारा जो हैज और हैव होता है, इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, किसमें, पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो हैज और हैव के साथ क्या करते हैं, बीन जोड़ देते हैं, है ना। इस तरह से चलिए एग्जाम्पल करके सीधे सीधे समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, he has eaten the mango. He has eaten the mango. वही है, यानी हैज का इसमें यूज हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज तो होता ही है क्योंकि ये परफेक्ट है ना। परफेक्ट किसी भी टेंस का होगा उसमें V3 होगा ही होगा पहले से ही, है ना। तो इसमें V3 है पहले से। अब हम लोग जब पैसिव वॉइस इसको बनाएंगे तो इसको इधर लाते हैं और इसको इधर लाते हैं और V3 को एज इट इज रखते हैं, यानी सेम उतार देते हैं। क्या करेंगे, द मैंगो, है ना। अब क्या करेंगे, यहां पर भी हैज लिख देंगे, द मैंगो हैज, द मैंगो हैज। अब क्या करेंगे, हमने बताया कि पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो हैज और हैव के साथ में बीन बजा देंगे। द मैंगो हैज बीन, इसको ऐसे उतार देंगे, ईटन, द मैंगो हैज बीन ईटन बाय, ही को किस में चेंज कर देते हैं, हिम में। अंडरस्टैंड, हो गया पैसिव वॉइस, काम हो गया इसका। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, he has bought the tickets. He has bought the tickets. अब इसको क्या करते हैं, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसको इधर और इसको इधर ले आते हैं, यानी इसको इधर उसको उधर का मतलब क्या, सब्जेक्ट को इधर से उठा करके इधर रख देते हैं, यानी पीछे ले आते हैं और ऑब्जेक्ट को पीछे से आगे पहुंचा देते हैं। अंडरस्टैंड, द टिकट्स हैव, इसमें हैव का यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा खांसी आ रही। इसमें हैव का यूज इसलिए होता है कि टिकट्स यहां पर है, ठीक है, यानी इसका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया है, बहुवचन हो गया है ना। द टिकट्स हैव बीन, द टिकट्स हैव बीन बॉट
बॉट बाय ही को हिम में चेंज कर देंगे, है ना। द टिकट्स हैव बीन बॉट बाय हिम, इसका भी काम हो गया, ये भी पैसिव वॉइस बन गया, है ना। ये भी बन गया पैसिव वॉइस और ये भी बन गया पैसिव वॉइस, है ना। ये दोनों पैसिव वॉइस बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। आई हैव डिपॉजिटेड द फाइन। आई हैव डिपॉजिटेड द फाइन। आई हैव डिपॉजिटेड द फाइन, इसको इधर लाते हैं। द फाइन हैज, द फाइन हैज बीन बजाते हैं। द फाइन हैज बीन डिपॉजिटेड बाय, आई को किसमें, मी में चेंज कर देते हैं। द फाइन हैज बीन डिपॉजिटेड बाय मी, ये भी पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट के होंगे उनको इसी तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करना रहेगा, अंडरस्टैंड। चलिए इसको छाप लीजिए। अब हम लोग जो है निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं कि निगेटिव को कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, सॉरी एग्जाम्पल पहले से ही लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, इसमें कुछ नहीं करना होता है, जबकि बता चुके हैं पहले ही, जहां पे नॉट लगा है नॉट वहीं पे रहेगा। मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा है, तो जो अगला हम लोग मतलब इस टेंस को जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे उसमें भी यही करेंगे। जो भी हैज है वो आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट लगा देंगे, अंडरस्टैंड। क्या करेंगे इसको, अ लेटर, है ना। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको इधर ले आए और सब्जेक्ट बना दिया। ए लेटर हैज, यहाँ पे आई था इसलिए हैव लगा है, और ए लेटर है यहाँ पे सिंगुलर नाउन है इसलिए हैज लग गया, अंडरस्टैंड। ए लेटर हैज, इसके बाद में नॉट लगा दिया। ए लेटर हैज। अब क्या करेंगे, नॉट लगाने के बाद में हमने बताया था, इधर मिटा दिया, हैज है के बाद में क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बीन जोड़ देते हैं। तो ये निगेटिव का है, इसमें क्या करेंगे, हैज है के बाद में नॉट लगाने के बाद में बीन जोड़ देंगे, अंडरस्टैंड। चलिए लिख देते हैं, हैज है प्लस नॉट प्लस बीन कर देंगे, ठीक है। यानी हैज है के बाद में नॉट लिख देंगे और उसके बाद में बीन लिख देंगे, है ना। A letter has not been written by, आई को किसमें, मी में चेंज करते हैं, हो गया। इसका भी पैसिव वॉइस बन गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द हंटर हैज नॉट सॉरी डबल टी बन गया, हैज नॉट किल्ड द टाइगर, ठीक है। द हंटर हैज नॉट किल्ड द टाइगर, इसको क्या करेंगे,
इसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे सेम वही प्रोसेस इसमें भी अपनाना है, इसको इधर करना है और उसको इधर ले आना है, ऑब्जेक्ट को इधर पहुंचा देंगे। द टाइगर हैज नॉट बीन किल्ड बाई द हंटर। कोई समस्या हुई? जैसे इसको चेंज किया था ऐसे ही इसको चेंज करना। अब कोई भी निगेटिव का सेंटेंस आएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जांपल करते हैं। She has not broken the cup. She has not broken the cup. इसको कैसे चेंज करेंगे? इसको इधर लाना है, द कप। ठीक है, ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये इधर आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। यानी इस ऑब्जेक्ट को इधर उठा करके सब्जेक्ट की जगह पर हम लोग रख देंगे, है ना। द कप हैज नॉट, अब क्या कर देंगे? बीन बजा देंगे। द कप हैज नॉट बीन, इसको यहां पे उतार देंगे। ब्रोकन बाई, सी को किसमें चेंज कर देंगे? हर में। हो गया। ये सारे के सारे पैसिव वॉइस बन करके तैयार हो गए। अब ये समझ जाना चाहिए हमको कि निगेटिव के जो भी पैसिव वॉइस बनेंगे वो इसी तरह बनेंगे। ये स्ट्रक्चर रहेगा इसका। हैज हैव के बाद में नॉट लगाने के बाद में बीन जोड़ देंगे। अंडरस्टैंड? इस तरह से निगेटिव का बनेगा। चलिए इंट्रागेटिव का देख लेते हैं। इंट्रागेटिव का जब सेंटेंस आता है हमारे सामने तो खामखा परेशान होने लगते हैं। अरे ये इंट्रागेटिव है, इसका कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? अरे जैसे सबका बनता है वैसे इसका बनेगा, है ना। वैसे इसका बनेगा। जैसे इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हैज हैव सबसे पहले होगी एक्टिव वॉइस में, है ना, यानी टेंस में सबसे पहले होगी। और जब हम लोग पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तब भी ना यही करेंगे, उसमें भी यही कर देंगे। हैज हैव क्या कर देंगे? सबसे पहले कर देंगे। हैज हैव सबसे पहले कर देंगे और उसके बाद में जो हमारा नया ऑब्जेक्ट बनेगा, सॉरी सब्जेक्ट बनेगा, उसको क्या कर देंगे? यहां पे रख देंगे, है ना। ऑब्जेक्ट को यहां पे उठा के रखेंगे और उसके बाद में क्या कर देंगे? बीन बजा देंगे, है ना। बीन बजा देंगे, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। बीन के बाद में क्या करेंगे? बीन के बाद में जो हमको करना है वो करेंगे, मतलब V3 जोड़ देंगे, है ना। V3 जोड़ने के बाद में वही सब्जेक्ट जो आएगा बाई लगा करके सब्जेक्ट जोड़ देंगे, है ना। इस तरह से इस तरह से लिख देंगे। अब क्या करना है? कुछ एग्जांपल्स करते हैं और समझते हैं। हैज ही ब्रोकन दिस पेन? हैज ही ब्रोकन दिस पेन? इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ये सब्जेक्ट है ना, तो इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, दिस पेन, है ना। अब ये सब्जेक्ट बना, इधर ऑब्जेक्ट था, इधर सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। अब क्या करना है? इसको एज इट इज उतार देना है, क्योंकि पेन भी सिंगुलर नाउन है ना। तो यहां पे इसको ऐसे ही उतार देना है। हैज को हैज ही लिख देना है, हैज दिस पेन। अब क्या करना है? देखो इसमें हैज हैव के तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो हैज लिखा और उसके बाद में तुरंत ऑब्जेक्ट यानी दिस पेन लिख दिया, है ना। अब क्या करना है? बीन लिख देना है, हैज दिस पेन बीन। अब क्या करना है? V3 यानी ब्रोकन बाई
हिम, क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगा देंगे। हैज दिस पेन बीन ब्रोकन बाय हिम, कोई समस्या? बन गया, बन गया ये भी। और एग्जांपल करते हैं। हैव यू नॉट स्पेंट ऑल द मनी, हैव यू नॉट स्पेंट ऑल द मनी, इसको चेंज करते पैसिव वॉइस में, इसको इधर लाते हैं, ये भी चेंज हो जाएगा। हैज ऑल द मनी, हैज ऑल द मनी नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा हुआ है। हैज ऑल द मनी नॉट, उसके बाद क्या कर देंगे? बीन, हैज ऑल द मनी नॉट बीन स्पेंट बाय यू, यू को यू में चेंज कर देंगे, है ना? ये हो गया। इस तरह से इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, चाहे जो भी इंट्रोगेटिव कहा जाए। और जो WH फैमिली के आते हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। कौन से? WH फैमिली, यानी जिनको हम लोग सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? वो अगर आते हैं तो उनको कैसे चेंज करते हैं। Why have you written an essay? Why have you written an essay? इसको कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में? जब ये जो था फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का, इनमें क्या होता था? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग सबसे पहले ही उतार लेते थे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वाई, हु, हाउ, व्हेन, है ना? ये सब कुछ आएगा सबसे पहले, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ही उतार लेंगे। अंडरस्टैंड? तो इसमें क्वेश्चन वर्ड वाई आया है, इसको हम लोग एज इट इज रखते हैं, यानी वाई को बिल्कुल वैसे ही उतार लेते हैं, कोई बदलाव बिना किए हुए, है ना? अब क्या करना है? एन एस है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के बाद में तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है। यहाँ पर भी हम लोग क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। वाई हैज एन एस, है ना? एस, वाई हैज एन एस। अब क्या कर देंगे? बीन, बीन बजा देंगे। रिटन बाय, वाई हैज एन एस बीन रिटन बाय यू को यू में, यू को यू में लिख देंगे। इस तरह से सेकंड टाइप के बनेंगे पैसिव वॉइस, है ना? एक और एग्जांपल करके देखते हैं। अगर हु आ जाए सबसे पहले तो क्या होगा? हु हैज सोल्ड माई पेन, हु हैज सोल्ड माई पेन, हु हैज सोल्ड माई पेन। इस प्रकार से आ जाए तो क्या होगा? इसमें जो है, जो हु वाले होते हैं उनको हम लोग जब बनाते हैं तो बाई सबसे पहले लिख लेते हैं, बाई, और उसके बाद में हु को हुम लिख लेते हैं, बाई हुम। इस प्रकार के हम लोग कई एग्जांपल्स कर चुके हैं, लगभग सभी सेंटेंसेस में हमने इस मतलब सभी एग्जांपल्स हमने इस प्रकार के सभी टेंसों में दिए हैं, है ना? बाई हुम। अब क्या करेंगे? तुरंत इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, हैज। बाई हुम हैज माई पेन बीन सोल्ड। अंडरस्टैंड? यहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
बाय होम हैज माई पेन बीन सोल्ड। इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को खत्म करेंगे एक एक करके, चाहे जिस प्रकार का भी टेंस हो प्रेजेंट परफेक्ट का, और हम लोग पैसिव वॉइस बनाने में पीछे नहीं हटेंगे। अंडरस्टैंड? आशा करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।